हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपका एग्ज़ाम रिसेंट में लगा हुआ है यूपी पेट। और यूपी पेट में आपकी मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स में आपको पता है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन आपका 20 नंबर के आते हैं, जिनमें 4 डीआई होते हैं 5-5 नंबर के। ठीक है, तो उन्हीं के लिए हम लोग जब तक पेट का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपका डीआई की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है, आपको जो सवाल बहुत टफ लगते हैं बस उन्हीं पे फोकस करेंगे। साधारण नॉर्मल सवाल सब बच्चे लगा लेते हैं, मुझे पता है। तो इसके लिए अब आज से हम ये स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको पता है अभी तक इसमें प्रैक्टिस जो चल रही थी वो परसेंटेज और एलिगेशन एंड मिक्सचर की। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो जा करके आप इस चैनल पे पहले उन चैप्टरों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज सीखना है, आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेहतरीन बेहतरीन सवाल, बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने हैं, तो उसके लिए आप जाइए इस चैनल पर और इस पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको परसेंटेज और एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन। तो उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलते हैं। सबको भाई नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप ये डीआई देख पा रहे हैं कि कुछ दुकानदार हैं और उनमें बताया गया है कि टोटल माउस सोल्ड कितना कितना माउस बेच रहे हैं, कौन सा दुकानदार। और उनमें बताया है कि वायर्ड और वायरलेस 2 चीज़ों की बात की है कि इनका रेशियो दिया गया है। ठीक है, इनका रेशियो दिया गया है। वायर और यानी कुछ ऐसे माउस है जो वायर्ड वाले हैं जिनमें तार लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी माउस इनमें है जो वायरलेस है जिनमें कोई भी वायर नहीं लगा होता है। ठीक है, उनका रेशियो दिया गया। तो आपको समझना है ऐसे सवालों को कैसे करना, कैसे। ठीक है, देखिए एक प्रकार से आपको हम बता दें कि जो डीआई होता है वो आपका अर्थमेटिक के अगर आपने चैप्टर कुछ पढ़ रखे हैं बेसिक, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, आपने रेशियो पढ़ रखा है, आपने औसत पढ़ रखा है, तो फिर आपके लिए डीआई बहुत आसान हो जाता है। बस कुछ डीआई ऐसी होती हैं जिनमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ डीआई में कैलकुलेशन ठीक ठाक आ जाती है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू यहाँ करना होगा। और अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते तो उसके लिए हम आपको यहाँ सिखाएंगे कि जो लैंग्वेज आप नहीं समझ पाते हैं उन सारी चीज़ों को आसान करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जैसा इस डीआई में देखें, जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे तो आप देखें यहाँ कि जो दुकानदार ए है ये टोटल 840 माउस बेचता है। कितने बेचता है? 840, जिसमें वायर्ड वाले 9 भाग हैं और वायरलेस वाले 5, यानी कुल मिला करके 9 5 14 भाग हैं। कितने भाग हैं? 14 भाग हैं। उसी तरह यहाँ देखें तो 650 के 7 भाग ऐसे, 7 पार्ट ऐसे हैं वायर वाले जो 6, तो 7 6 13 भाग हैं। आप पहले काउंट कर लिया करें क्योंकि इसी की ज़रूरत होने वाली। तो यहाँ 750 में 3 2 5 है। इस तरह आपके टोटल यहाँ 5 3 8 है और 7 4 11। ठीक है, अब आप देखें कि जैसा कि इन्होंने पहले सवाल में कहा है कि डी द्वारा बेचे गए वायरलेस माउस की संख्या सी द्वारा बेचे गए वायर वाले माउसों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब आराम से आप देखिए, जिस दुकानदार की बात की जा रही है उस पे आते हैं। इन्होंने कहा डी द्वारा, किसकी बात हो रही? डी द्वारा। डी द्वारा अगर आप देखें तो 480 के कुल मिलाकर के 5 3 8 हिस्से हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 8। तो एक कितने का आएगा? तो आप कहेंगे एक आएगा 60 के बराबर। कितने के बराबर आएगा? और हमें जो चाहिए डी द्वारा बेचे गए वायरलेस माउस चाहिए। वायरलेस माउस आपके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। अब एक अगर 60 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 गुणे 5 हो जाएगा। चाहे तो आप 300 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए? 300। ये हो गए वायरलेस आपके माउस जो कौन बेच रहा है? डी बेच रहा है। डी की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि सी द्वारा बेचे गए वायर वाले माउस, सी द्वारा जो बेचे। अब आइए सी पे बात करते हैं। सी के 750 कितने बच्चे? टोटल वो 750 सेल कर रहा है, जिसके कितने हिस्से होने हैं? 5 हिस्से होने हैं। तो एक कितने का आएगा? तो आप कहेंगे 150 का आएगा। कितने का आएगा? 15 5 75 हो जाएगा, 150 का आएगा। एक अगर 150 का तो हमें इसके वायर वाले चाहिए। कितने चाहिए? वायर वाले। तो वायर वाले 2 होंगे, यानी कुल मिला करके कितने हो जाएंगे? 300। अब आपसे जो पूछा गया है उस सवाल में कह रहे हैं कि संख्या का कितना प्रतिशत है सी द्वारा बेचे गए वायर वाले माउसों की संख्या का, यानी जो डी वाले वायरलेस माउस हैं उस सी का कितने परसेंट। ये तो बड़ा आसान हो गया। 300 का कितना हो जाएगा? 100%, यानी 300 माउस वो वायरलेस वाले बेच रहा है और हमें 300 पर ही देखना है। तो आपका यहाँ परसेंटेज आ जाएगा 100%।
और आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन? तो बताइए ऐसे डीआई के क्वेश्चनों में क्या अब आपको समस्या आएगी या नहीं? ठीक है, क्लियर है ना पूरी तरह से बात? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ऐसे ही सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, आप भी बनाने की कोशिश करें, लगाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। तो यह है आपका डीआई। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आपको डीआई में बेहतरीन देखने को, पिछली बार के भी पेपर में अच्छे खासे डीआई आए थे। तो अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो वहाँ शायद टाइम पर ना बना पाएँ, तो प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है कि ए और बी द्वारा बेचे गए वायर वाले माउसों की औसत संख्या। ए और बी द्वारा जो बेचे गए हैं माउस, उनमें वायर वाले माउस आपको निकालने हैं। कौन से माउस निकालने हैं? वायर वाले। तो आइए पहले ए की बात करें। तो ए की बात करेंगे तो 840, कितना? 840 माउस इसने बेचे हैं, जिसके कितने हिस्से होने हैं? 14। कितने होने हैं? 14। तो एक आ जाएगा 14 छंग 84, यानी एक आ जाएगा 60 के बराबर। हमें चाहिए वायर वाले, यानी 9 गुणे कितना हो जाएगा? 6। ये हो गए वायर वाले। बात समझ पा रहे हैं? हमें वायर वाले चाहिए, वायर वाले चाहिए। और बी के भी निकालने हैं। बी के हैं कितने? 650, और 650 के कितने हिस्से होने? 13। तो एक कितने का आएगा? तो आप कहेंगे 13 पच्चे 65, 50 का। और वायर वाले कितने हैं? 7। 7 से गुणा कर दीजिए। अब इनका औसत निकालना है। क्या निकालना मेरे भाई? औसत कहता है योग। तो 9 छक 54 हो जाएगा 540, और प्लस 7 पचे 35, 350, और बटे कितना? 2। तो यहाँ से औसत मिल जाएगा हमें। औसत कितना आ जाएगा? तो 5 3 890, 890 बटे 2। यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 चौको 8, और कितना? 2 चौको 8, और 2 पंचे 10, यानी 445 औसत आ रहा है। कितना आ रहा है? 445। अब कह रहे हैं और डी द्वारा बेचे गए माउस की कुल संख्या के बीच अंतर बताना है। अब आप खुद देखें कि डी ने कितने बेचे हैं? 480 बेचे हैं। तो डी ने 480 बेचे हैं, डी ने 480 बेचे हैं, और इनका औसत है 445 का। अगर आप इनका अंतर लेना चाहते हैं तो घटा लीजिए, और आपका अंतर यहाँ से आ जाएगा 35 का, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है ना पूरी तरह से? बस ऐसे ही आराम आराम हम लोग हर एक सवाल को समझने वाले हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद का जो डीआई आने वाला है वो शायद बहुत अच्छे लेवल का होगा। मैंने कल ऑफलाइन क्लासों में, जो बच्चे नहीं जानते हम बता दें, ऑफलाइन क्लासें हमारी रायबरेली शहर में ही चलती हैं, और उज्ज्वल इंस्टीट्यूट के नाम से। तो उसमें हमने कल एक टेस्ट लिया था पीईटी का, जिसमें डीआई के कुछ बेहतरीन सवाल दिए गए थे। तो उन सभी डीआई के सवालों को हम यहाँ आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस चैनल पर बने रहें, और भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे हम सब तक डीआई का कंटेंट पहुंचा सकें। ओके, चलिए। और अगर आप तक अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे और मुझे मज़ा आने सवालों को बताने में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? दुकानदार बी द्वारा बेचे गए वायरलेस माउस और दुकानदार ई द्वारा बेचे गए वायर वाले माउसों के बीच का अनुपात क्या है? किसके किसके बीच बताना? दुकानदार बी द्वारा बेचे गए वायरलेस माउस, दुकानदार बी द्वारा बेचे गए वायरलेस। अब आप देखिए दुकानदार बी की बात करते हैं। बी ने 650 बेचे हैं, इसके 13 भाग होने, और हमें वायरलेस चाहिए यानी 6 यूनिट।
तो 13 पच्चे 65 यानी 6 पंचे 30। वायरलेस आ गए कितने, 300 आ गए। कितने आ गए भैया, तो बी द्वारा बेचे गए वायरलेस माउस और दुकानदार ई द्वारा बेचे गए, दुकानदार ई द्वारा, दुकानदार ई की बात करते, ई ने टोटल बेचे हैं 550 और 550 के कितने हिस्से होने हैं, तो आप कहेंगे 11। तो एक कितने का आएगा, तो 50 का आएगा। एक कितने का आएगा, 50 का आएगा। और आपसे चाहिए ई द्वारा बेचे गए वायर वाले माउसों के बीच का अनुपात। ई वायर वाले कितने हैं, 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 पच्चे 35। इन्हीं का अनुपात हमें बताना था, यानी 300 का अनुपात आपको 350 से बताना है। तो यहाँ से अगर इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 5 छक्का 30 और 5 सते, यानी आपका 6:7, जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना पूरी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए, ये आसान है थोड़ा सा, चलते हैं आगे और कुछ और अच्छे बेहतरीन सवाल। इसके बाद का जो डीआई आएगा बस उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जो डीआई आगे होने वाला है वो एकदम लाजवाब है। ठीक है ना, बहुत अच्छे लेवल का डीआई है, तो उस पर ध्यान देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए माउस की संख्या सी द्वारा बेचे गए माउस की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ये तो ज्यादा ही आसान है। बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए, बी और किसके द्वारा, बी और ई द्वारा, बी और ई द्वारा। तो आप देखिए 650 और 550 ये है टोटल, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 1200, 1200 टोटल मिलाकर के बेचा है बी और ई ने। ठीक है, बी और ई ने बेचा। और किससे पूछा है, कह रहे हैं सी द्वारा बेचे गए माउस की, सी द्वारा बेचे गए कितने हैं, 750, सी द्वारा 750। अब बी और ई द्वारा बेचे गए वायरलेस माउसों की संख्या जो है सी द्वारा बेचे गए माउस की संख्या की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक, यानी ये बताना ये अधिक है या कम, ये कितना अधिक है। तो आप देखें 7 5 12 यानी 450, 450 अधिक है। किससे अधिक है, तो 750 से अधिक है। मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100। अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो किससे कट जाएगा, 5 9 45 और 5 से 15 बार में। ठीक है ना, 9/15, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, 5 से कट जाएगा और 20 तियाँ कितना आ जाएगा, 60%। कितना आ जाएगा भाई, 60% आ जाएगा, यानी 60% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है दोस्त, 60% ज़्यादा है। ठीक है, 60% ज़्यादा है। चलिए, तो इसका लास्ट सवाल करते हैं। ये थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, ये सवाल जो लास्ट है ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे लेवल का सवाल है, इस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार एक्स ने वायर्ड माउस और वायरलेस माउस को 23:29 के अनुपात में बेचा और उसके द्वारा बेचा गया कुल माउस दुकानदार बी द्वारा बेचे गए माउस से 20% अधिक है। उसके द्वारा बेचे गए वायर्ड माउस और वायरलेस माउस के हैं, उसके द्वारा बेचे गए वायर माउस और वायरलेस माउस के बीच अंतर बताना है हमें, अंतर। अब दिक्कत क्या है, बच्चा यही सोचता है कि इसमें तो कहीं एक्स दुकानदार है ही नहीं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि दुकानदार एक्स। अब एक्स नहीं है तो मेरे भाई जो डेटा नहीं दिया जाता इसका मतलब उसका संबंध इन्हीं में से किसी से होगा। बात समझे इसको, जो यहाँ नहीं है शॉपकीपर, जो दुकानदार नहीं है, उसका संबंध इन्हीं में से किसी एक से होगा, तो वो मिल जाएगा हमें आसानी से। अब कह तो रहे हैं कि दुकानदार एक्स ने जो वायर्ड माउस और वायरलेस माउस को 23:29 के अनुपात में बेचा है। किस अनुपात में बेचा है मेरे दोस्त, 23:29 के अनुपात में बेचा है। ये एक्स की बात हो रही है। ठीक है, इनको बेचने दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि उसके द्वारा जो बेचा गया कुल माउस है वो दुकानदार बी द्वारा बेचे गए माउस से 20% ज़्यादा है। अब बी ने कितने बेचे हैं, तो आप कहेंगे 650। 650 का 20% अगर हम निकालें तो मेरे भाई 130 आएगा, यानी 130 ज़्यादा एक्स बेच रहा है 650 से, तो आप कहेंगे 780 बेच रहा है। यानी जो एक्स है वो कितने टोटल बेच रहा है, 780 बेच रहा है। अब हमसे जो सवाल में पूछा गया है
वो कह रहे हैं कि इसके द्वारा बेचे गए वायर्ड माउस और वायरलेस माउस के बीच अंतर कितने का है। तो अंतर निकालना बड़ा आसान है। 780 के आप कितने टुकड़े करेंगे, तो आप देखें 9 3 12 2 2 4 1 5, यानी 52 हिस्से करेंगे और हमें अंतर चाहिए। तो अंतर कितने का है, 6 का है। आप इसे काट दीजिए, इसे काटेंगे किसने कट जाएगा, 13 चौको 52 और 13 78, ठीक है, 15 चौको 60, यानी 15 छक्का 90 माउसों का अंतर है दोनों के बीच। बताइए, सवाल की भाषा जरूर बड़ी पर सवाल तो आसान है। यही सारी चीज़ें तो आपको सीखनी है। इन्हीं चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे तो आप पेपर में बड़ी ही आसानी से सवालों को कर पाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलते हैं अगले डीआई की ओर, जो कि शायद बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, उस पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक डीआई ठीक ठाक अच्छे लेवल का डीआई, इसके आप सवाल देखेंगे आपको बहुत टफ लगने वाले हैं, पर आपको यहाँ कितना इजीली, कितना आसानी से क्लियर किया जाएगा ये आप समझ पाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में 5 प्रकार के परिवहन द्वारा 2 शहरों की जनसंख्या को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये बात बताई गई। एक नोट भी लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि शहर ए कुल जनसंख्या, शहर ए कुल जनसंख्या का शहर बी की जनसंख्या से अनुपात 5:2, यानी ये अगर 5 है तो ये आपका 2, ये जनसंख्या का अनुपात है। 5:2 का अनुपात है। आप इसे ये मान भी सकते हो थोड़ी देर के लिए ज़रूरत पड़ने पर कि 500 है 200, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं, हम केवल यही मान लेंगे कि ये 5 है ये 2 है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में रेशियो से ही हल करेंगे। ठीक है, ये अनुपात दिया गया कि जो सिटी ए है, शहर ए है, उसमें अगर टोटल 5 लोग हैं तो सिटी बी में टोटल जनसंख्या 2 लोग हैं। 500 200 मान लो, 5000 2000 मान लो, 5x 2x मानने पर एक्स वाई मत लगाना, नहीं तो सवाल बहुत टफ बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज को बड़े आसानी से हम लोग करते हैं। पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि शहर ए में बाइक द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शहर बी से 945 अधिक है। शहर ए में बाइक द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शहर बी से 945 अधिक है, तो शहर ए और बी में मिलाकर बस यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो बड़ा आसान है, नहीं है तो हम बताते हैं कैसे। देखिए, इन्होंने कहा शहर ए में बाइक से यात्रा करने वाले, हमें मान ले कि 5 है, तो 5 का 22% अगर आप निकालें, 500 का मान लो, 500 का 22% निकालो, तो जो बाइक से यात्रा करने वाले ए में हैं वो कितना हो जाएंगे, 22 गुणे कितना 5, तो 22 पंचे कितना हो जाएगा 110। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये आपका रेशियो है। क्या है ये? रेशियो में वैल्यू है, तो आपको ऐसे ही रख करके चलना है। तो शहर ए में जो बाइक से यात्रा कर रहे हैं उनकी संख्या तो 110 आ गई, लेकिन बी में बाइक से यात्रा करने वालों की बात की जाए तो 28% है, तो 28 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 56। 28 दूना कितना हो जाएगा 56। अब कह रहे हैं इनका इनमें अधिक, ये ए जो है वो इनसे बी से क्या है अधिक, तो कितना अधिक है अगर आप घटाएं तो पता चला यहाँ कितना अधिक है 54। कितना अधिक है? 54 अधिक है, इसे ध्यान देना। ठीक है, अब लेकिन रियल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये तो 945 अधिक है, लेकिन जो हमसे पूछा गया सवाल में वो कह रहे हैं शहर ए और बी में मिलाकर बस यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या। जरा देखें आप, शहर ए में बस यात्रा वाले कितने हैं, तो आप 26 पंचे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो बस यात्रा 24 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 130 और प्लस 48 हमसे पूछा गया है। 130 और 48 कितना हो जाएगा 178 की वैल्यू चाहिए। अब 54 की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 945, कितनी दी गई है 945, और हमसे सवाल में पूछा है 178 की वैल्यू। 945 बटे हो जाएगा 54
और गुणे हो जाएगा 178। ठीक है भैया। अब आप इसे देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, 27 से काट दीजिए, 27 दूना 54 हो जाएगा, और यहाँ से 27 तियाँ 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81, और कितना बचेगा 9 4 13, 27 पंचे 135, 2 से इसे काट दीजिए, 2 8 16 और 2 9 18, यानी 35 गुणे 89 हो जाएगा 89। अब आपको अगर गुणा करना मुश्किल हो रहा तो आसान हम कर देते हैं। आप क्या करिए, 35 गुणे 89 को लिख दीजिए 90 माइनस 1, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 90 माइनस 1 तो 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 और 4 31, यानी हो जाएगा 3150 और माइनस 35, यानी 3150 से अगर हम 35 घटाएंगे तो 3115 हमारी वैल्यू आ जाएगी, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन? तो देखें, ये सवाल जो आपको लगता था कि इतना टफ है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत आएगी अब आपको। ठीक है, बस ये रेशियो ध्यान दे करके करना है। ठीक है, हमने 5 और 2 ही जनसंख्या मान लिया था, या आप 500 200 मान के रखो। 500 का आप 22% निकालो 110 आएगा, 200 का कितना निकाल रहे थे हम 28%, कितना आ रहा था 56। तो केवल आप परसेंटेज से ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कोई यहाँ चिन्ह नहीं। तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको ऐसे सवालों को लगा करके। ठीक भैया, क्लियर है? एकदम बातें समझ में आ रही ना पूरी तरह? चलिए आगे चढ़ते हैं। ठीक है यार, सब लोगों को शेयर करिए, बहुत से और लोगों को, अपने सभी दोस्तों को, सब तक वीडियो आप पहुंचाइए इसे। ठीक है, इतनी बेहतरीन बेहतरीन DI करवा रहे हैं, अच्छे अच्छे तरीके बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो करना ही चाहिए कि और भी दोस्तों तक पहुंचाएं आप इस क्लास को। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि शहर बी में कार से यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या शहर बी में कार से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या से 25% अधिक है। ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, शहर बी में ही कार से यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या शहर बी में कार से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या से 25% अधिक है, जो शहर ए में कार से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या का 25% है। यदि शहर बी में मेट्रो से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 456 है, तो शहर ए में यात्रा करने वाली महिलाएं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि करें क्या यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कितना आसान करने वाले हैं इस चीज को। कह रहे हैं शहर बी में कार से यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या शहर बी में ही कार से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या से 25% ज्यादा है। आइए बी पर चलते हैं। शहर बी में कार से यात्रा करने वाले 27% तो हैं, लेकिन इनके बारे में कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, कौन है, पुरुष और महिलाओं के बारे में जो बात कही जा रही है, वो क्या कही जा रही है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से 25% ज़्यादा हैं। 25% का मतलब मेरे भाई 1/4 होता है। अगर 4 पुरुष कार से यात्रा करते हैं तो 1 ज़्यादा यानी 5 महिलाएं यात्रा करती हैं। कितनी करती होंगी? 4 अगर पुरुष यात्रा करते हैं तो 5 महिलाएं करती हैं। अब आप देखो जरा, 27% में 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं, तो 27% को अगर 9 हिस्से करें तो ये कितने का आएगा? तो आप कहेंगे 3% के आएगा। तो 3 चौक 12% और 3 बचे 15%। अब आप बात पूरी तरह समझ पाए होंगे कि 27% में 12% पुरुष हैं और 15% कौन है? महिलाएं हैं। 12% पुरुष हैं और 15% महिलाएं हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप अगर चाहें तो इनकी संख्या भी निकाल सकते हैं। आप देखो 12% किसका? 2 का, तो 2 का 12% कितना हो जाएगा? 24, और 2 का 15% कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ये हमें संख्या मिल गई। कितनी मिल गई? ये अभी ये बात याद रखना, ये रेशियो है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लाइन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो शहर ए में कार से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या का 25% है,
यानी जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बाद लिखा होता उसी के लिए होता है। तो कह रहे किसके बाद लिखा है, पुरुषों की संख्या के बाद लिखा ना। एक बार फिर पढ़ लीजिए, शहर बी में कार से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या से 25% है। जो का मतलब जिसके बाद है तुरंत। जो शहर ए में कार से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या का 25%। अब शहर ए में तो आपको कार से यात्रा करने वाले पुरुष मालूम ही नहीं, कि मालूम है आपको, नहीं पता ना। तो शहर ए में कार से यात्रा करने वाले जो भी हैं, शहर ए में कार से यात्रा करने वाले पुरुष नहीं पता, शहर ए में कार से यात्रा करने वाले पुरुष नहीं पता, लेकिन जो भी पुरुष हैं, कार के पुरुष जो हैं, कार के पुरुष, उसका 25% कौन है, 25% इसके पुरुष हैं। यही तो बात बोली गई कि जो 24 है ना, शहर बी में कार से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या से 25% अधिक है, जो शहर ए में कार से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या का 25%। ये जो हैं, एक शहर ए में कार से यात्रा करने वाले पुरुषों का 25% है, ठीक है ना। पुरुषों का कितने परसेंट है, 25% है। तो यहाँ से देखें आप, तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 24 चौको 96, यानी ए के पुरुष हमें मिल गए। ए के पुरुष कितने मिल गए हमें, 96। क्या यहाँ तक बात पूरी क्लियर है, बताइए आप जरा, यहाँ तक पूरी तरह क्लियर है ना। ए के जो पुरुष हैं, कार में यात्रा करने वाले जो पुरुष होंगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो पुरुष जो है वो 25% का, इसी का 25% कौन है, बी के कार से यात्रा करने वाले पुरुष। अब यहाँ से हमें पुरुष मिल गए। अब आप चाहें तो इनकी महिलाएं निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यही बात बोली है, ठीक है। शहर बी में मेट्रो से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, शहर बी में मेट्रो से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, शहर ए में यात्रा करने वाली महिलाएं की संख्या बतानी, शहर ए में महिलाएं बतानी। आप बताइए, 28% 5 का है, 5 का कितने परसेंट है, 28%। तो टोटल 28% आप 5 का निकालेंगे तो 8 5 40, 5 दूना 10 4 14, 140 लोग हैं। 140 में आपके पुरुष कितने हैं, 96। तो महिलाएं कितनी होंगी बताइए, हमें यही पूछा गया है, महिलाएं कितनी हैं ए में जो कार से यात्रा करती हैं। तो 140 में कितना हो जाएगा, 44, घटा दीजिए 96, 140 से 96 घटाइए, कितना बचेगा, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए 44 की। अब आप देखें, इन्होंने ऊपर दिया था कि यदि शहर बी में मेट्रो से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, आइए शहर बी में मेट्रो से यात्रा करने वाले ये, और 2 का 12% कितना हो जाएगा, 24। इनकी संख्या सवाल में दी गई है, 24 बराबर है 456 के, कितने के, और हमसे पूछा है 44 की वैल्यू। तो 44 बराबर क्या होगा, तो 456 बटे 24 गुणे 44। अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 24 एकम 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 एकम 24 हो जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पर बताइए मेरे भाई, 48 3 यानी 21 216, ठीक है। तो 24 नवैया यानी 19 गुणे आ जाएगा 44, 19 गुणे 44, 19 चौक 76, 19 चौक 76 और 4 76 4 80 हो जाएगा, और 83 यानी 836 टोटल महिलाएं होंगी जो किसमें, कार बी से कार ए में यात्रा करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चलिए। ठीक है, दिख रहा है ना मेरे दोस्त, 800 कितना हो जाएगा, 36, कट तो नहीं रहा, देख लीजिए 836, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल का सवाल था, आसान नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो, ठीक है, बिल्कुल आसान नहीं है। हम एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या कहा गया था, ये हमने 5:2 यानी संख्या दी गई, हमने 5:2 ही मान लिया। सवाल में कह रहे हैं कि जो बी में, सिटी बी में, शहर बी में महिला और कार से यात्रा कर रहे हैं, उसमें महिला और पुरुषों के बारे में एक संबंध दिया कि जो महिलाएं हैं पुरुषों से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब 4:5 होता है, यानी 4 पुरुष है तो 5, इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। 27 को हमने 5 4 9 हिस्से किए, तो एक 3% का, तो 4 12% के, और ये 15% के। अब टोटल चूंकि 2 है शहर में, तो 2 का 12% 24 होता है, और 2 का 15% 30 होता है, यानी जो इसमें पुरुष और महिलाएं हैं वो 24 और 30 हैं। अब आगे इन्होंने कहा था कि जो शहर
ए है उसमें कार से यात्रा करने वाले जो पुरुष हैं उसका 25% बी में पुरुषों की संख्या है। तो हमने ए के पुरुषों का 25% निकाला तो बी के पुरुष मिले, ये बताया है। अब यहाँ से कैंसिल आउट किया तो पुरुष की संख्या 96 आ गई। क्योंकि कार से यात्रा करने वाले टोटल 140 हैं, 140 में पुरुष हैं हमारे 96, तो महिलाएं 44 रही होंगी। ये रेशियो है, हम फिर से ये बात आपको समझा दे रहे हैं, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमें आगे कहा गया सवाल में कि शहर बी में जो मेट्रो से यात्रा करते हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास 456 है। हमने निकाला तो हमारे अकॉर्डिंग आया 12 दूना 24, 24 आया। 24 यूनिट की वैल्यू 456 है, हमें 44 की चाहिए। 44 बराबर कितने के? तो 836। अब मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे सवालों को फिर से लगाएंगे तो और बात अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत प्यारे सवाल है। तो हर एक जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं वही हम कराने वाले हैं। बहुत हल्के सवालों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, उनको आप खुद लगाएं, जो ना लगे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे सवालों को भी कराया जाए। ठीक है, हर तरह के सवाल आपको ऐसे हम कराएंगे, बेहतरीन बेहतरीन लेवल का। ठीक है, तीसरा सवाल आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए बनाने की अब आप कोशिश करें, शायद अब आप कर पाएंगे। ठीक है, अब आप शायद बना पाएंगे। जानम देख लो मिट गई दूरियां। क्लियर है भाई? चलिए अब हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं कि यदि शहर ए और शहर बी से मिलाकर कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 582। ठीक है, शहर ए और शहर बी से मिलाकर कार द्वारा यात्रा करने वाले कुल पुरुषों की संख्या 582 है। तो शहर ए से बाइक और मेट्रो द्वारा मिलाकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शहर बी से बाइक और मेट्रो द्वारा मिलाकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत। इस सवाल में तो जो पहला डेटा दिया उसका तो कोई यूज ही नहीं है। आप ना भी करो तब भी आ जाएगा। भाई आपसे परसेंटेज मैक्सिमम और मिनिमम किसका पूछा? आप देखो ना, शहर ए से बाइक और मेट्रो द्वारा, शहर ए से बाइक और मेट्रो द्वारा, बाइक और मेट्रो द्वारा कुल मिलाकर के 22% और 16% कितना हो जाएगा? 38%। कितना हो जाएगा? बाइक और मेट्रो द्वारा, बाइक और मेट्रो द्वारा शहर ए की बात करें, अगर शहर ए की बात करते हैं बाइक और मेट्रो द्वारा 38% है। कितने परसेंट है? 38%। किसका? 5 का। 5 का 38% आप निकालें। ठीक है, परसेंटेज हमने 500 मान के किया तो इसलिए परसेंटेज हटा दे रहे हैं। तो 8 5 40, 5 15 4 19, यानी 190 लोग हैं जो बाइक और मेट्रो से मिला करके यात्रा करते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शहर बी से बाइक और मेट्रो द्वारा। आइए शहर बी में बाइक और मेट्रो द्वारा, बाइक और मेट्रो में 28 और 12 यानी कितना हो जाएगा? 40। तो आप 2 का 40% निकालेंगे, 40 तो कितना हो जाएगा? 80। यहाँ पर 80 आप कह रहे हैं कि मिलाकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितने परसेंट अधिक है। भाई ये सवाल तो अब बहुत ही आसान है, ये कितने अधिक है? तो आप कहेंगे अधिक तो हैं पर कितने? 80 हैं। यहाँ पे 110, कितना? 110 अधिक है। कौन? 80 गुणे 100। बताइए बताइए सवाल कितना आसान है। तो यहाँ से अगर 1100 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 137.5%। मुझे बताइए इस सवाल में जो पहले डेटा दिया उसका बिना यूज किए भी आंसर आ जाता है। आप वहाँ से आप वैल्यू निकालना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन को बहुत बड़ी कर देंगे। तो कभी कभी वो इस तरह की चालाकी भी करेंगे कि आपको फर्जी डेटा जिसका यूज ना भी करे तो आंसर आ जाता है, वो दे दिया जाएगा और आप बस परेशान रहेंगे उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएंगी। ठीक है ना, कि किसका यूज बिना किए भी, जब कभी आप परसेंटेज कम ज़्यादा पूछा जाए तो कभी भी ऐसे सवाल लगाए जा सकते हैं जिनमें यूज ना किया जाए। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सवाल की भाषा इतनी बड़ी है लेकिन सवाल कितने छोटे में हो जाता है। यही है अलग करता आपको और दूसरे बच्चों से जब आप आयुष मैथ्स पे पढ़ने आते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे डीआई आपको सेकंडों में कैसे हम सिखाते हैं ये जानना। ठीक है, चले तो अगले सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या शहर ए में ट्रेन द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या से 126 अधिक है, ठीक है। तो शहर ए और बी में मिलाकर मेट्रो द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, आइए शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं। तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54, ठीक है, यहाँ 54 हो गए। इसके बाद कह रहे हैं कि शहर ए में ट्रेन द्वारा यात्रा करने वाले, शहर ए में ट्रेन द्वारा, तो 8 पन कितना हो जाएगा 40, 8 पन 40। अब आगे क्या है, ए में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 126 अधिक है। हाँ ये ज़्यादा तो है, यहाँ कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 14 ज़्यादा है, और 14 की वैल्यू कितनी दी गई है 126, ठीक है, 14 की वैल्यू कितनी दी गई 126। तो शहर ए और बी में मिलाकर मेट्रो द्वारा यात्रा करने वाले, शहर ए और शहर बी में मेट्रो वाले आओ जरा देखते हैं। तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, ये मेट्रो वाले यहाँ 80 हैं, और प्लस शहर बी में मेट्रो वाले कितने हैं, तो 12 दूना 24, यानी कुल मिलाकर के हमसे इसकी बात की जा रही, ठीक है। आपसे क्या कहा गया, ए द्वारा मिलाकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत नहीं, ए और बी में मिलाकर मेट्रो द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, औसत संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखें 14 बराबर अगर 126 के हैं तो एक बराबर कितने को हो जाएगा 9 के। तो यहाँ देखें 9 8 72 यानी 720 आ जाएगा, और 24 नवैया कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 दूना 18, 18 3 21 यानी 216। इनका औसत चाहिए भाई, इनका क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो औसत निकाल लीजिए आराम से। अब 6 और 2 1 3 और 7 2 9 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग करेंगे तो 2 चौको 8, यहाँ 2 छक 12 और 2 8 16, यानी 400 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 68 आ जाएगा औसत, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें, बहुत आसान है, ठीक है। ये अलग अलग दिया था पहले मेट्रो का, यहाँ मेट्रो निकाला, कार का दिया है। तो किसका दिया था मेरे दोस्त, एक बार देख लेते हैं हम। इन्होंने कहा था शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले, शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले 27 दूना 54 है, और यहाँ ट्रेन द्वारा है ना, और यहाँ ए में ट्रेन द्वारा है तो 8 पन 40। इनका अंतर दिया था 14 बराबर 126, 1 बराबर 9 के। तो हमने दोनों के मेट्रो निकाल लिया, मेट्रो का ही औसत पूछा गया तो मेट्रो निकाल के उनका औसत निकाल दिया, ठीक है। तो ये आगे चलें, लास्ट सवाल, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले सवालों को हम बहुत ही आसान कर सकते हैं, बहुत ही आसान, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि शहर बी में व्यक्तियों की कुल संख्या जो मेट्रो और ट्रेन द्वारा मिलकर यात्रा करते हैं, शहर ए में ट्रेन द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितनी अधिक है, ठीक है। तो शहर बी में व्यक्तियों की कुल संख्या जो मेट्रो और ट्रेन द्वारा मिलकर यात्रा करती है, शहर बी में व्यक्तियों की कुल संख्या जो मेट्रो और ट्रेन, शहर बी में मेट्रो और ट्रेन, तो 12 9 कितना 21, 21 दूना 42, ये हो गए मेट्रो प्लस ट्रेन वाले, ठीक है। 42 करते हैं। इनका बताना शहर ए में ट्रेन द्वारा, शहर ए में ट्रेन द्वारा, तो 8 पन 40, शहर ए में ट्रेन द्वारा। इनका अंतर बताना कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा कितना है अंतर दोनों का, 2 का, कितने का 2 का। अब आगे कह रहे हैं कि दिया गया है कि व्यक्तियों की कुल संख्या शहर ए में, बी शहर में व्यक्तियों की कुल संख्या, बी शहर में क्या करिए आप 2 की जगह 200 मान लीजिए, बी में कितना है 200 मान लीजिए, ठीक है ना। अब बड़ी वैल्यू रेशियो है तो कुछ भी मान सकते हैं, 200 मान लिया। कह रहे हैं कि शहर बी में व्यक्तियों की कुल संख्या शहर ए में व्यक्तियों की कुल संख्या से 95 अधिक है जो मेट्रो और बाइक द्वारा यात्रा करते हैं। शहर में मेट्रो और बाइक द्वारा कितने हो गए, तो 22 और 16 कितना हो जाएगा 38, यानी 5 का अगर हम 38 निकालें, 38 500 का वही 38, तो 8 पन 40, 5 तिया 15 और 4 19, कितना आ जाएगा 190। इनसे देखो कितना ज़्यादा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 ज़्यादा है, और 10 की वैल्यू सवाल में दी गई है 95, और हमसे ये पूछा है 2 की वैल्यू। तो आप बताइए 95 बटे 10 गुणे 2 करेंगे तो 2 पंचे 10, 19 बचे 95, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो सवालों की भाषाओं को इस तरह ये उलटफेर करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस बेहतरीन करते जाना। तो आपको हम बता दें इस चैनल पर
लगातार ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे जो शायद आपसे नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल आप बना लेते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन वो अच्छे सवाल जो आपसे नहीं बनते वो यहाँ कराने वाले। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में और कुछ डीआई के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए मैथ्स, ठीक है ना। और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, और बेहतर करेंगे। तो बस करते हैं, जय हिंद दोस्तों सभी को, ठीक है, मिलेंगे फिर।